हेलो एवरीवन, मैं अंतरिक्ष भटनागर और आप सभी का लीगल एज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, क्यूटी की इस सीरीज में ना हम लोग बात कर रहे हैं mainly क्या कैलकुलेशन की ट्रिक को लेके, जहाँ पे मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ। और पहली वीडियो में मैंने डिवीजन करने की ट्रिक बताया था कि आप डिवाइड कैसे फास्ट कर सकते हो और आसानी से कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। फिर मैंने 2 वीडियो मल्टीप्लीकेशन पे ही बनाए हुआ है, जहाँ पे मल्टीप्लाई करने के मैंने कुछ कुछ अलग अलग तरीके मैंने बताए हुए हैं। अगर आपने से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप जरूर देखना, साथ में आप उनकी प्रैक्टिस भी करना। देखिए, चीजों को सीखना एक अलग चीज है और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपसे वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तब उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, उससे कैलकुलेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल सम को लेके। सबसे पहले बात आती है सर, डिजिटल सम का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इन सब चीजों को पहले हम समझेंगे। और आज की वीडियो में मैं डिजिटल सम का केवल बेसिक बताऊंगा, ठीक है ना, केवल बेसिक। बाकी डिजिटल सम का यूज क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में सिखाऊंगा मैं, कि सर अगर डेटा इंटरप्रिटेशन है तो वहां कैसे यूज होगा, या फिर कोई अलग टाइप की कैलकुलेशन है सर वहां डिजिटल सम कैसे यूज होगा, ये सब बिल्कुल मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में सिखाऊंगा। आज के वाला बेसिक समझना कि डिजिटल सम का बेसिक क्या है। सबसे पहले बात आती है सर, अगर डिजिटल सम निकालते क्या है, डिजिटल सम होता क्या है। तो देखो, मैं अगर किसी नंबर की बात करूं, मान लीजिए कि मैंने कोई नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 82 लिखा हुआ है। अब 82 का डिजिटल सम निकालना है। तो सर 82 का डिजिटल सम आप निकालना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इन नंबर को आपस में प्लस कर दो। आपस में प्लस किया, 8 + 2 कितना आएगा 10, और 1 + 0, 1 + 0 यानी कितना आएगा 1 आएगा। ये जो 1 मेरे पास आया है ना, ये 1 यहाँ पे क्या डिजिटल सम है, ये 1 यहाँ पे क्या है डिजिटल सम है। तो डिजिटल सम निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है इनको आप आपस में डिजिट को प्लस करिए। इन डिजिट को मैं कब तक प्लस करूंगा, जब तक मुझे सिंगल डिजिट ना मिल जाए। जो भी सिंगल डिजिट मेरे पास आएगा वो क्या बनेगा, डिजिटल सम मेरे पास बनेगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं सर 175। अच्छा, 175 का डिजिटल सम निकालना है, क्या होगा, 1 + 7 कितना होगा 8, 8 + 5 कितना होगा 13 होगा। और 13 का मतलब 1 + 3, 13 का मतलब क्या 1 + 3। सर डिजिटल सम कितना आएगा 4 आएगा, कितना का 4 आएगा। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक टेक्निक और भी समझना। जैसे अगर कोई बड़ा नंबर लिखा हुआ है 5 4 9 3 6 7, और यहाँ पे कितना 4, सपोज ऐसा लिखा हुआ है। अब इसका डिजिटल सम मुझे निकालना है। तो देखो, मैं हर एक डिजिट को आपस में उस पर प्लस नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा चीजों को नोटिस करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। और मैं ये देखूंगा कि यार यहाँ पे ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका पेयर बनने पे वो 9 बन रहा है या 9 का मल्टीपल बन रहा है। तो उनको हम डायरेक्ट वहां से हटा सकते हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। 5 + 4 कितना 9 है ना, इसको आप हटा दीजिए, लेने की जरूरत नहीं है। 9 है, हटा दो इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 6 ये भी कितना 9 हो रहा है, हटा दीजिए। 7 + 4, अच्छा 7 प्लस कितना 4 यानी कितना 11 आएगा। 11 है मतलब 1 + 1, 1 + 1 यानी डिजिटल सम कितना 2 आ गया। सिंपल है। अगर आप सभी डिजिट को आपस में प्लस करेंगे ना, उसके बाद जब सिंगल डिजिट निकालोगे तब भी डिजिटल सम 2 आएगा। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो सर, 2 डिजिट या 3 डिजिट जिनको ऐड करने पे 9 आ रहा है या 9 का मल्टीपल आ रहा है, आप उनको सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। उसको पे लेके चलने की जरूरत नहीं है, आप उसको हटाइए, रिमेनिंग डिजिट को आप प्लस कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, अगर लिखा है सर 1 8 3 7 5, यहाँ पे कितना 2, सपोज ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसका डिजिटल सम, सब 1 + 8 9 हो रहा है, हटा सकते हैं इसको हम लोग। 7 + 2 कितना 9 हो रहा है, हटा दीजिए। 3 + 5 यानी कितना 8, और सर ये आ गया क्या डिजिटल सम, ये आ गया क्या डिजिटल सम। सिंपल है। देखो, डिजिटल सम निकालना तो आसान है, मेरे हिसाब से डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अब आते हैं सर इसकी और एप्लीकेशन, कि सर यहाँ पे किस तरीके से ये चीजें यूज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, बेसिक समझना आखिर बेसिक है क्या। सर डिजिटल सम बेसिक कहता क्या है, कि सर जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा वही सेम डिजिटल सम आंसर का होना चाहिए। ये कभी अलग अलग नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन का डिजिटल सम और यहाँ पे आंसर का डिजिटल सम ये हमेशा बराबर होगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसा समझिएगा। 4 + 8 कितना 12, 12 + 2 कितना 14, 14 का डिजिटल सम कितना 5, कितना 5 होगा। 6 + 3 9 बन रहा है, हटा दीजिए आप इसको। 5 प्लस कितना 7, अच्छा 5 + 7 यानी कितना 12, और 12 तो 1 + 2 सर डिजिटल सम कितना का 3 आएगा, कितना आएगा 3 आना चाहिए।
देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे आप निकालिए, 9 आप हटा दीजिए, 8 + 4 कितना 12 होगा, 8 + 4 कितना 12 है, और 1 + 2 कितना 3, बिल्कुल सर 3 आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा ना सर, क्वेश्चन का डिजिटल सम और आंसर का डिजिटल सम ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे प्लस पे हमारे मतलब एडिशन पे थे, अब बात करते हैं सर अगर माइनस करना होगा तो कैसे होगा। तो यहाँ भी सेम तरीका, 8 + 4 कितना 12, 12 का मतलब 1 + 2 कितना 3 होना चाहिए, और 2 + 6 कितना 8 होगा। सर ये कितना आया, -5 आया। अब किसी का डिजिटल सम माइनस में तो हो नहीं सकता है, होगा तो पॉजिटिव। कैसे निकलेगा सर पॉजिटिव डिजिटल सम, तो -5 है ना, इसमें +9 कर दीजिए, इसमें +9 करिए। सर इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 4 आएगा। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 4 आएगा। अब आप आंसर का डिजिटल सम निकाल के चेक कर लीजिए, 5 प्लस कितना 8, 5 + 8 यानी कितना 13, और सर 13 का डिजिटल सम कितना 4, 1 + 3 कितना 4, सेम। ठीक है ना। अब बात आते हैं सर अगर मल्टीप्लीकेशन हुआ तो वहां डिजिटल सम कैसे लगता है वो भी समझ लीजिए। जैसा आप देखेंगे 6 + 3 कितना 9 होगा, 4 + 2 कितना 6 होगा, 9 × 6 का मतलब 54 होगा, और 5 + 4 कितना 9 होगा। सर डिजिटल सम कितना 9 आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ डिजिटल सम कैसे निकलेगा, 2 + 6 कितना 8, 8 + 4 कितना 12, 12 + 6 कितना 18। अच्छा 18 का डिजिटल सम 1 + 8 कितना 9, सिंपल है। देखिए अगर आप चीजों को नोटिस करेंगे ना, कुछ नहीं हो रहा है सर, डिजिटल सम मैं निकाल रहा हूँ, और जो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है ना, वही सेम ऑपरेशन में परफॉर्म कर दे रहा हूँ डिजिटल सम के बीच में। तो हो क्या रहा है सर, क्वेश्चन का डिजिटल सम और आंसर का डिजिटल सम ये बराबर आ रहा है। अब आते हैं सर परसेंटेज पर डिजिटल सम कैसे लगेगा, अगर कहीं परसेंटेज निकालना पड़े तो वहां डिजिटल सम कैसे आएगा वो समझिए। जैसे 40% ऑफ 532 है, तो पहली चीज तो आप परसेंटेज को आप इग्नोर कर दीजिए, परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होगा, 100 होगा, और 100 का डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पहले आप निकालो 40 का डिजिटल सम, 40 का डिजिटल सम कितना 4 आएगा। अच्छा ऑफ है तो क्या आएगा, इनटू आएगा, ऑफ है तो क्या इनटू होगा। 5 + 3 कितना 8, और 8 + 2 कितना 10, और 10 का डिजिटल सम कितना 1। सर इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना 4 आ रहा है। अब आप आंसर का डिजिटल सम चेक कर लीजिए। हाँ, जैसे अगर पॉइंट आ रहा है ना तो पॉइंट को आप इग्नोर कर दो, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिजिटल सम में, पॉइंट आप इग्नोर करिए। जैसे आप सॉल्व करेंगे 8 + 1 कितना 9 हो रहा है, हटा दो, सिंपल सी बात है। 2 + 2 कितना 4, हाँ सर डिजिटल सम कितना 4 आ रहा है। तो परसेंटेज पे भी डिजिटल सम लग सकता है, सर डिवीजन पे भी डिजिटल सम लग सकता है। डिवीजन पे कैसे लगेगा वो जरा समझते हैं। देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे 63 में मुझे 5 से डिवाइड करना है, यहां थोड़ा समझना, 63 में डिवाइड किससे करना है, 5 से करना है। तो देखो डिवीजन के समय पे ना हमेशा मुझे कोशिश क्या करनी है कि सर डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है ना, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डिजिटल सम मुझे 1 मिल जाना चाहिए, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डिजिटल सम मुझे 1 मिलना चाहिए। अच्छा 1 कब मिल सकता है, जैसे सपोज इस वैल्यू को मैं क्या बना दूं, 10 बना दूं। अगर 10 अगर बना दूंगा तो सर डिजिटल सम 1 आ सकता है, क्योंकि 10 अगर है तो 1 + 0 कितना 1 होगा। तो 10 अगर बनाना है तो इसका मतलब मुझे इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 2 से करना होगा। लेकिन सर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन सर अगर 7 हुआ तो किससे मल्टीप्लाई होगा, या सर अगर मान लीजिए 8 है तो किससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये या तो मुझे ढूंढने पड़ेंगे नंबर, या फिर हो सकता है मैं याद कर लूं तो ज्यादा बेटर है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर सपोज डिनोमिनेटर में 5 है, आपको उसको 10 बनाना है, यानी कि डिजिटल सम मुझे 1 अगर चाहिए, डिजिटल सम अगर मुझे 1 चाहिए, तो इसका मतलब सर 5 अगर होगा ना, तो 5 के केस में मैं मल्टीप्लाई किससे कर लूंगा, 2 से कर दूंगा। तो 5 × 2 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो डिजिटल सम 1 आ जाएगा। अगर कभी डिनोमिनेटर में 2 दिखा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 5 से, सिंपल सी बात है। अगर मुझे कभी 4 दिखता है, 4 अगर दिखेगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 7 से। तो 4 × 7 कितना 28 होगा, और 28 का डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आएगा। 7 अगर दिखेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर मुझे 8 अगर दिखता है तो 8 के साथ में मैं मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा, 8 से, क्योंकि 8 × 8 क्या बनेगा, 64 बनेगा, और 6 + 4 कितना 10, डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आएगा। अब हो सकता है किसी बच्चे के मन में आ रहा हो कि सर अगर मुझे डिनोमिनेटर में 3 दिखा, या सर डिनोमिनेटर में 6 दिखा, या 9 दिखा, तो उस केस में क्या होगा।
अगर डिनोमिनेटर में आपको 3 दिखता है, 6 दिखता है या फिर 9 दिखता है, तो बेटा उस केस में डिजिटल सम नहीं लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करने पे इसका डिजिटल सम मुझे 1 मिल जाए। ये मुझे नहीं मिल सकता है। तो 3, 6 और 9 अगर आता है तो वहां पे आप डिजिटल सम बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि डिजिटल सम वहां पे काम नहीं करेगा। लेकिन सर अगर आपको 5 दिखता है, 4 दिखता है, 8 दिखता है या 2 दिखता है या 7 दिखता है, तो उस केस में आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हो, लेकिन 3, 6, 9 के केस में नहीं लग पाएगा। अब बात आती है सर यहाँ कैसे डिजिटल सम लगेगा वो समझना। तो सर इसको 10 मुझे बनाना था ना, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से, इंटू 2 और इंटू कितना 2। तो देखो इसका डिजिटल सम तो 1 आएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा 63 इंटू कितना 2। इसका डिजिटल सम मैं निकाल लेता हूं। तो 6 प्लस 3 कितना होगा, 9 होगा। 9 इंटू 2 कितना होगा, 18 होगा। अच्छा 18 का डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा। अब जैसे ये आंसर है, अब इसका डिजिटल सम निकाल के देख लीजिए। 6 प्लस 2 कितना, 8, 8 प्लस 1 कितना, 9। सर हाँ बिल्कुल डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो सर डिवीजन अगर देगा तो डिवाइड के केस में बिल्कुल आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। बाकी इसकी एप्लीकेशन या क्वेश्चन पे कैसे लगेगा, तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। एक बार आप इसको देखना, काफी काम की चीज है, कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देगा, बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।